इस तस्वीर को आप गौर से देखें। ये वो महिलाएं हैं जिनका घर गिरा है और वो चावल पका रही हैं। चिंता सिर्फ इस बात की है कि जल्दी से मैं अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को भोजन दे सकूं। ऐसे में अगर इनके पास जाकर हम इसरो की कामयाबी, फाइटर प्लेन की कामयाबी को दर्शाएं तो इनके दिमाग में इनका फाइटर प्लेन और इसरो की कहानी वही भात पर ही आकर टिक जाएगी, क्योंकि ये भात ही है जो इनके बच्चों को का पेट भरेगा, इनके बुजुर्गों का पेट भरेगा। फिर शाम के भोजन की चिंता होगी। हकीकत यही है, विकास की असली दास्तान यही है। यह समरसा प्रखंड का खैरा टोला इलाका है, जहां शुक्रवार को तेज बारिश हुई थी और उसके बाद हवा का झोंका बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो घर गिर गए। 4 घर गिरे हैं, जिसमें से 3 घर ऐसे हैं महादलित परिवार के जिनका ऐसा घर है जो मिट्टी का घर था, वो गिरा है और वहां रहने के लिए जगह नहीं, तो पड़ोसी के यहां जाकर के ये लोग आशियाना बनाए हैं और वहां पर भोजन कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। जब इस बात को लेकर के हमने अंचल अधिकारी से बात किया तो सीओ अशोक कुमार ने कहा कि हथियार के सत्यापन पर के लिए थाना में आए हुए हैं, बोलिए आवेदन भेज देंगे। काश इसके बदले में वो जवाब ये दिए होते कि हथियार के सत्यापन के लिए आए हैं, चंद मिनटों में हम वहां निकलते हैं, देखेंगे जाकर गरीबों के दर्द को। लेकिन ऐसा ये बातें जो भी हैं ये सपने की तरह है, हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। काश हमारे देश में, हमारे राज्य में ऐसे अधिकारी होते जो गरीबों के गिरे हुए घर की बात सुनते ही तमाम कामों को छोड़कर उनके दर्द को देखने चले जाते। जो भी हो, ये मैं भावना से बोल रहा हूं, लेकिन यहां भावना से कुछ नहीं चलता है। यहां क्या चलता है, कैसे चलता है, आप भी समझते हैं। परिहार विधानसभा के अंतर्गत खैरा टोला आता है, वहां 4 घर गिरा है और ये चारों घर का आशियाना में से 3 घर ऐसे हैं जिन्हें इंदिरा आवास पहले, अब आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। पहले मिला होगा, बहुत पहले, जब 19-20 हजार के आसपास था, जैसा राजकिशोर पासवान जी ने बताया है। सीओ का नंबर मैंने ही उन्हें दिया, कहा सीओ से बात करें, लेकिन सीओ का नंबर इस वक्त नहीं लग रहा है, हो सकता है कहीं निकल गए हो। जो भी हो, घर गिरने के बाद इन लोगों के पास यही चिंता है कि हम भोजन कैसे अपने परिवारों को दे सके। ये वो परिवार है जिनके घर के लोग मजदूर, जो भी परिवार के मर्द हैं वो बाहर कमाते हैं, कोरोना काल में यहाँ आए थे, वो लोग भी यहाँ हैं। इनका जो स्थिति है वो ये बयां करता है कि हम दुनिया के सामने भले ही एक ताकतवर विकासशील देश के रूप में आए, हम भले ही अपने आप के बारे में बखान करें, लेकिन हकीकत यही है कि जब तक जमीनी तौर पर हम इसमें सुधार नहीं करेंगे, जब तक ऐसी गरीबी हमारे यहाँ छाई रहेगी, जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक हम खुद को विकसित देश कभी नहीं कह सकते, मजबूत देश कभी नहीं कह सकते। बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि जनता के लिए ही सब कुछ होता है, लेकिन ये हाकिम लोग जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं, जिम्मेदार लोग जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं। पहले किसके लिए करते हैं ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आप भी उस दर्द में डूबे हैं, हम भी उस दर्द में डूबे हैं, लेकिन जब बात वोट की आती है तो वही जात पात, रिश्ता, कर, कुटुंब भोगिए और भोगिए, भोगेंगे, क्योंकि जब तक ये मानसिकता आपकी और हमारी नहीं सुधरेगी। ये दर्द देखता हूं, इसके दर्द में मैं डूबता हूं। हकीकत यही है कि यही दृश्य वास्तविक है हमारे यहां विकास का। देखिए, ऐसे परिवारों को अगर लाभ नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा। इस वक्त जब उनका घर गिरा था, निश्चित तौर पर अधिकारियों को जैसे ही जानकारी मिलती है, चाहे मीडिया के थ्रू है, जैसे भी हो, अविलंब वहां जाना चाहिए, अविलंब ऐसे गरीबों को जाकर के देखना चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि हम जिस देश में रहते हैं उसके जिम्मेदार हमारे प्रति इतना गंभीर हैं। लेकिन काश ऐसा हो पाता, क्योंकि अब तक यह सपना ही है और यह सपना मैं रोज देखता हूं कि काश ऐसे अधिकारी हो। आगे जो भी इस मामले में होगा जानकारी हम आपको बताएंगे। खैर, राजकिशोर पासवान जी, ये बताइए, जो आपके पिताजी का भी घर गिरा है, लेकिन ये आपके जो पड़ोसी 3 लोगों का घर गिरा है, ये 3 परिवार जो आप बता रहे हैं जो दूसरे के घर में शरण लिए हैं, आप जो बताइए, इन तीनों का नाम बता सकते हैं? एक बार नाम बताइए तो, याद है आपको तीनों का? हाँ, राजकुमार पासवान जी, इसके बाद है बेचन पासवान जी, इसके बाद है संजय पासवान। तो राजकुमार, बेचन और संजय पासवान जी तीनों महादलित परिवार से आते हैं, और आप महादलित परिवार से आते हैं, दलित परिवार से। जी, आप हमें ये बताइए, ये तीनों परिवार जिनका घर गिरा है, क्या इनके पास कोई पहले से जमीन, कोई घर, कहीं कुछ खेत वगैरह कुछ ऐसा है क्या? जी ना है, कुछ नहीं है।
नहीं, सिर्फ वही घर आ रही है मात्र। अच्छा, वो घराड़ी है। तो आप बताइए, इंदिरा आवास में जो अब हो गया है, ये आवास योजना में जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है, ये इसका लाभ इन लोगों को कभी मिला है कि नहीं, बता सकते हैं? जानकारी है? जी नहीं, उसको पिताजी के नाम से मिला हुआ था सर पूर्व में, ठीक है। लेकिन घर नहीं बना पाया। कितना वर्ष पहले मिला हुआ पिताजी को? तीनों परिवार की बात बता रहे हैं आप? तीनों परिवार? हाँ हाँ जी, तीनों परिवार को मिला हुआ था? जिस समय 19,000 मात्र था उसी समय। उस समय तीनों परिवार को, मैंने पूरा, मैंने पहले के लोगों को मिला था। जी जी जी। अभी जो वर्तमान में जो तीनों परिवार है, इनका जीविकोपार्जन कैसे होता है? लोग क्या कैसे कमाते खाते हैं? ये वही पंजाब वगैरह सब, पंजाब दिल्ली। हाँ, इनके घर के जो मर्द है अभी यहाँ है कि बाहर है? यहीं पर है, यहीं सब यहीं पर। अभी कोरोना काल में आए होंगे लोग? हाँ, कोरोना काल में सब आ गया है। तो इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं मिली, मैंने कोई मदद नहीं मिला हुआ है? नहीं मिला हुआ है। राशन वगैरह इन लोगों को मिलता है कि नहीं ठीक ठाक? अभी भोजन कहाँ से कर रहे हैं? हाँ, राशन तो मिलता है, वही तो जीवन आधार है पानी पर सर। कोई अधिकारी और नेता से आप लोग आवाज नहीं उठाते कि इन लोगों को आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिलता है? हाँ, तो बोल रहा है कि सब इस बार तो लिस्ट में नाम आ गया है, धीरे धीरे तो ये सब